हेलो दर्शकों, आप सब लोग कैसे हैं। मैं यही ध्यान और भावना करता हूं कि आप सब लोग कुशल मंगल होंगे, प्रसन्नचित होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, मग्न होंगे, दुरुस्त होंगे, चुस्त होंगे। तो जैसा कि मैं हर रोज कहता हूं, फॉलो सब्सक्राइब करो न करो ये तो आपकी मर्जी है, पर ध्यान लगाकर, चित्त लगाकर, मन लगाकर, दिमाग लगाकर, माइंड लगाकर सुनते रहो। बस यही हमारी अर्जी है, बस यही हमारी अर्जी है, बस यही हमारी अर्जी है। तो मित्रों, जैसा कि हम लोगों की दंपति की गाथाओं का पाठ चल रहा है, तो आज की दंपति की गाथाएं हैं 318 और 319 और निर्यज्ञ की है 13 और 14। दंपति गाथाएं हैं 318, 319 और निर्यज्ञ की है 13 और 14। दंपति गाथाएं हैं 318 एंड 319 और निर्यज्ञ की है 13 और 14। तो इन गाथाओं को तथागत सम्यक संबुद्ध ने किस उद्देश्य पर, किस कारण, किसको लक्ष्य बनाकर, किस वजह से, किस जगह पर, किस स्थान पर उपदेशित किया। चलते हैं उस कथा की तरफ, उस विस्तार की तरफ, उस कारण की तरफ, उस उद्देश्य की तरफ, उस स्थान की तरफ, उस जगह की तरफ। एवं मे सुतंग एकंग समयं भगवा सावथियंग बिहरती जेत बने अनाथ पिंड कश्य आरामे। ऐसा मैंने सुना, एक समय तथागत सम्यक संबुद्ध श्रावस्ती के अनाथ पिंडक द्वारा बनाए हुए जेतवनाराम में बिहर रहे थे। उस समय की घटना है, उस समय के वाक्य है। उस समय पे तथागत सम्यक संबुद्ध ने इन गाथाओं को उपदेशित किया। तो कहानी क्या है कि जेतवनाराम में बिहरते समय, और वहाँ तीर्थंकरों के भी आश्रम थे श्रावस्ती में, जो जैन धर्म को मानने वाले थे, निगंत लोग। तो तथागत सम्यक संबुद्ध जब ख्याति फैलने लगी, चारों तरफ चर्चाएं होने लगी, सम्मान होने लगा भिक्षु संघ का, तो उनकी मर्यादाएं, उनका सम्मान कम होने लगा। तो उनको ईर्ष्या होती, तो अपने उपासक जो उनके खास थे, जो उनके परिवारी थे, रिश्तेदार थे या मिलने वाले थे, उनको समझाया कभी भी अपने बच्चों को जेतवनाराम में मत जाने देना। तो उनके परिजनों ने अपने बच्चों को समझाया, शपथ दिलाई कि कभी भी भगवान बुद्ध के शिष्यों को या भगवान बुद्ध को कभी प्रणाम नहीं करोगे और ना ही जेतवनाराम में जाओगे। ये शपथ दिला दी अपने अपने बच्चों को, बालकों को। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि बच्चे तो बच्चे होते, बच्चे खेलते खेलते जेतवनाराम के गेट तक पहुंच गए और उधर खेल रहे थे जेतवन में। जब जेतवन में खेल रहे थे तो उनको जो है लगी प्यास जब लगी तो बच्चे वो शपथ या कसम तो भूल गए, बचपना था, प्यास के आगे सब भूल गए। तो उन्होंने कहा एक लड़के से, ऐसा करो तुम जा करके पानी पी कर आना अंदर जेतवन से, और बाकी हम लोगों के लिए लेके आ जाना। वो गया, उसने तथागत सम्यक संबुद्ध की जैसे ही दृष्टि को देखा, अनुहार को देखा, चेहरे को देखा, मुखार बिंदु देखा, तो प्रफुल्लित हो गया। अरे वाह, इतना सुंदर अनुहार, इतनी वाणी सुंदर, इतने विचार अच्छे। तो तथागत सम्यक संबुद्ध ने अपनी आकर्षण शक्ति से उसे खींच लिया, मैत्री भावना से, और उसको पानी पिलाया। पानी पिलाने के पश्चात उसको सांत्वना दी, बेटे ठीक हो, अब आराम है। हाँ, वो बोला हमारे साथी और प्यासे हैं, उनके लिए पानी ले जाना था। बोला ऐसा है, उनको भी बुला के ले आओ, उनको भी यही पिला देते हैं। तो वो अपने साथियों को भी बुला के ले गया, उनको भी आराम से, उन्होंने भी जब देखा दिव्य दर्शन को, तो वो भी प्रभावित हो गए भगवान बुद्ध से, और भगवान बुद्ध को पंचांग प्रणाम किया, और सबने पानी पिया और छाया में बैठ के आराम से भगवान बुद्ध की वाणी को सुना, शील समाधि प्रज्ञा की बात को सुना, ज्ञान की बातों को जाना। तो बच्चे बहुत प्रभावित हो गए बुद्ध धम्म संघ की तरफ। इधर जब वो घर पर जाते हैं और उनके परिजनों को जब पता चलता है कि हमारे बच्चे जो है जेतवनाराम में गए थे, और वो बुद्ध धम्म संघ की चर्चा करते हैं बच्चे, तो उनको बहुत डांटते हैं, बहुत फटकारते हैं। लेकिन वो सफल नहीं होते, वो बच्चे नहीं मानते। बच्चे कहते हैं हम तो भाई नहीं मानेंगे,
अरे कहाँ निगंठों झूठ बोलते रहते सारा दिन, उनकी बात को माने। भगवान बुद्ध कितने अच्छी बातों को बताते हैं, सबसे प्यार करते हैं, सबसे मैत्री करते हैं, सबसे करुणा करते हैं। तो उनके परिजनों ने बच्चों को अपने घर से निकाल दिया, और जब निकाल दिया तो अब मोहल्ले पड़ोस वाले सब कहने लगे भाई बच्चे तुम्हारे नहीं सुधर गए। तो इधर सलाह मिलाई चारों तरफ, तो लोगों ने कहा कि ऐसा कीजिएगा, अब तुम इसका निराकरण जो है भगवान बुद्ध के पास ढूंढो, उनके पास जाओ और उन्हें सुपुर्द कर दो बच्चों को। जब नहीं मान रहे तो उन बच्चों को लेकर के वहाँ पर पहुँचते हैं। तो गए थे तो बच्चों को सुपुर्द करने के लिए वहाँ पर जाते हैं तो भगवान बुद्ध की जो है छवि को देखते हैं, श्री रश्मियों को देखते हैं तो प्रभावित हो जाते हैं। और प्रभावित होने के बाद प्रणाम करके एक तरफ बैठते हैं, कहते हैं तथागत पूछते हैं बताओ भाई क्यों कैसे आए, जानते सब थे। तो वो बताते हैं कि ऐसी ऐसी बात है, हमारे बच्चे जो है हम तो इनको छोड़ लिया। तो तथागत समझ वहीं पर उनको समदृष्टि से अच्छे विचारों से उनको अच्छे विचार का उपदेश देते और कहते हैं कि जो चीज़ जैसी है वैसी ही देखो तो समदृष्टि होती है, उसको समदृष्टि कहते हैं। दोषियों को दोष युक्त देखो और निर्दोष को निर्दोष युक्त देखो तो वो समदृष्टि होती है, वो तुम्हारा ज्ञान होगा। और तुम निर्दोष में दोष ढूंढते हो और दोषियों को निर्दोष बताते हो, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसे विचार वाले की दुर्गति होती है अंत समय पर। उसी समय पर इन गाथाओं को प्रकाशित करते हैं। क्या कहते हैं तथागत समक्ष दंपति की गाथाएं 318-19 यही हमें समझाती हैं जो निर्दोषों में दोष और दोषियों में निर्दोष बुद्धि में जिसके आ जाती है वो दुख का भवचक्र बना दुखों का गामी होता है। जीवन में सुख मिले न उसको अंत में दुर्गत पाता है। जो दोषियों में दोष देखता और निर्दोषों को निर्दोष समझता है उसकी समदृष्टि हो जाती, अंत में मोक्ष पद पाता है। तो ये हमने जो 2 लाइन बनाई थी वो आप सुनाया। अब चलते हैं गाथाओं तरफ। तो तथागत समक्ष ने कौन सी गाथाएं कही हैं? पहली गाथा कहिए, अवज्जे बज्जमत्तिनो बज्जे च बज्जदस्सिनो मिच्छादिठि समादाना सत्ता गच्छन्ति दुर्गति। जो अदोष में दोष देखता है, जो अदोष में दोष बुद्धि रखने वाला है, दोष देखता है, ऐसी बुद्धि रखता है और दोष में अदोष देखता है, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे प्राणी की मिथ्या दृष्टि होती है, उसको दुर्गत ही अंत में प्राप्ति होती है, दुर्गत की प्राप्ति होती है। दूसरी गाथा हम कहते हैं तथागत समक्ष वज्जंच वज्जतो यत्वा अवज्जंच अवज्जतो सम्मादिति समादाना सत्ता गच्छन्ति सुगति। दोष को दोष जानकर और अदोष को निर्दोष, अदोष को अदोष जानकर प्राणी सम्यक दृष्टि को धारण करके अंत में सुगत गति को प्राप्त करता है। अब इसको मैं थोड़ा आप लोगों को विस्तार से समझा दूं, क्या है इसका मतलब। जो लोग जैसे दोष रहित कल्याणकारी सुख शांति में वृद्धि करने वाले सोच विचार और कर्म करने की बजाय इनसे दूर भागता है ना, इनसे बचना तथा दोषपूर्ण हानिकारक दुख बढ़ाने वाले काम में लगा रहता है, उसकी पतन होता है, दुर्गत होती है। जैसे कि झूठ बोलता है और झूठ बोलने वाला साथ देता है, हाँ उसने सत्य कहा है। चोरी करता, हाँ कहते उसने चोरी नहीं की। व्यभिचार करता, देखा है जाना है लेकिन नहीं इसने व्यभिचार नहीं किया, है ना।
इसने गाली नहीं दी, तो निर्दोषियों को निर्दोष ठहराता है, दोषियों को निर्दोष ठहराता है, निर्दोष को दोष ठहराता है, उसका पतन होता है, गिरावट होती है, वो दुख में पड़ता है, अंत में उसकी दुर्गत होती है। और दूसरी तरफ क्या कहते हैं, जो लोग दोष कमी हानि वाले काम को दोषयुक्त समझते हैं, जिसका किसी गलती है, किसी ने किसी को मारा है, किसी ने किसी की चोरी की है, किसी ने किसी का व्यभिचार किया है, तो उसको ऐसे ही देखता है और बताता भी है। तो फला इंसान पूछता तो फला इंसान ऐसा है ना, कोई गाली देता है उसको बताता है, शराब पीता है, जुआ खेलता है उसको बता देता है, वो दोष जो दोष है दोष ही देखता है उसके अंदर, और निर्दोषियों को निर्दोष देखता है, उसकी सब दृष्टि हो जाती है, वो जीवन भर सुख भोगता है और अंत में उसकी सदोगति प्राप्त होती है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। आप सब लोग मंगल हो, कल्याण हो, सुखी जीवन हो, निरोगी काया हो, दुख दूर हो जाए, सुख से वास करो, हमेशा प्रसन्न रहो। आप सब लोगों को मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो।